नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू जेम्स एंड एफएक्स। आज के वीडियो में मैं आपको लाइव गोल्ड फंडेड ट्रेडर का $1 का अकाउंट खरीद कर दिखाने वाला हूं और मैं बताऊंगा कि कैसे बैलेंस और बिटगेट के मिनिमम $10 पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। और साथ में बात करेंगे इसके रूल्स और देखेंगे अलग अलग करेंसी पेयर्स में इसका स्प्रेड कैसा है, वो भी डायरेक्टली जीएफटी के ट्रेडिंग इंटरफेस से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीएफटी के $1 अकाउंट के पेज के साथ। I'll be selecting the start goat funded। तो यहाँ पे क्लेम माय अकाउंट आता है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो आप मेक श्योर करें कि आप अकाउंट जल्दी ले लें अगर आपको जीएफटी का अकाउंट लेना है तो। I'll be claiming my account now। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आप मेटा ट्रेडर 5 लोगे कि मैच ट्रेडर लोगे। सो आई बी सेलेक्टिंग मैच ट्रेडर हेयर क्योंकि मेटा ट्रेडर 5 नॉर्मली बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं। सो आई बी ट्राइंग मैच ट्रेडर। और यहाँ पे ये $1 है, एक्चुअली में यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है जिसके कारण से मुझे कंफ्यूजन हो गई थी कि ये $100 का अकाउंट है। आई मीन इसमें $100 का पेमेंट चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये $1 का ही अकाउंट है। लेट्स कंटिन्यू नाउ। नाउ आई विल बी फिलिंग माय डिटेल्स हियर। डू इट। इंडिया। और यहाँ पे मेरा ऑटो फिल हो चुका है। लेट्स सेलेक्ट एंड सिंस मैं क्रिप्टो में पेमेंट करने वाला हूं तो आई हैव सेलेक्टेड द क्रिप्टो ऑप्शन हेयर। नाउ लेट्स अग्री एंड प्लेस द ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है और अब देख सकते हैं कि ये मिनिमम 1 यूएसडी का पेमेंट डिमांड कर रहा है, जो कि वहां पे 100 दिख रहा था। सो आई बी प्रोसीडिंग टू पे 1 यूएसडी। मैं यूएसडी का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा एंड इट विल बी थ्रू बीएनबी स्मार्ट चेन। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब बीएनबी से पेमेंट करने का ट्राई किया, पेमेंट नहीं हो पाया। तो लास्टली मुझे आर्बिट्रम चूज करना पड़ा, जिससे मैं जिसका फीस जो था वो गैस फीस जो था वो लो था, जिसके कारण से मैं आर्बिट्रम से पे कर पाया। तो अगर आप पीएनबी या कोई सोल वगैरह चूज करते हो और आप फाइनेंस या बिटगेट से पेमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको $10 मिनिमम का आप पेमेंट कर पाओगे। बट ऐसे अगर आप एक ओपन चेन या फिर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से पेमेंट करते हो और आर्बिट्रम चेन यूज करोगे तो आप पेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ मेरा पेमेंट हो चुका है। अब चलिए ईमेल चेक कर लेते हैं कि कितने डिले के बाद कंफर्मेशन मेल आता है। तो ये है वो कंफर्मेशन मेल कि मैंने पेमेंट करने के ऑलमोस्ट तुरंत बाद ही रिसीव किया। और इस मेल में लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द फेज 2 ऑफ आवर गोल्ड फंडेड ट्रेडर इवेल्युएशन। ये कब हुआ? पर जो भी है, यहाँ पे अपने काम की बात लिखी है कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गोल्ड फंडेड ट्रेडर इंस्टेंट फंडिंग परचेज। मतलब हमने जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लिया और यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं। तो अब डैशबोर्ड पे मूव करेंगे, बट उससे पहले चलते हैं रूल के पेज पे ताकि हम समझ सके कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, अदरवाइज अकाउंट एवे ही ब्रीच हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं रूल पेज पे। तो अब जीएफटी के $1 मॉडल के रूल्स को समझ लेते हैं। इसमें 3% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। मतलब जैसे जैसे आप प्रॉफिट बुक करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ड्रॉडाउन भी अपवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। और ये 5 PM EST के हिसाब से, यानी कि 5 AM इंडियन टाइम के हिसाब से रीसेट होगा। इसका साइकिल
5 बजे रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपका $1000 का अकाउंट है और आप $30 लूज कर देते हैं तो आपका अकाउंट चला जाएगा। तो रिस्क को लेकर काफ़ी कॉशियस रहिए क्योंकि $1000 ऑलरेडी एक छोटा अकाउंट होता है। ऐसे में आपको रिस्क काफ़ी टाइट लेना है और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो है 6% का और ये भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा, तो इसके लिए भी कॉशियस रहिए। तो लेट्स से कि आपका अकाउंट $1040 का हो चुका है, मतलब आपने $40 प्रॉफिट बुक किया है। तो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आपका शिफ्ट होके $978.40 पे चला जाएगा, मतलब 6% ऑफ द करंट इक्विटी अकाउंट। तो ये इक्विटी बेस्ड है, मतलब ये बैलेंस बेस्ड नहीं। मतलब अगर आपका ट्रेड रनिंग है, आपका एक हाईएस्ट पॉइंट रीच करता है जो कि $1040 का है, तो आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन $978.40 होगा। तो इसके लिए कॉशियस रहिए कि आपका जो हाईएस्ट इक्विटी रीच कर रहा है उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा। अब समझते हैं मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड रूल। तो अगर आपका फ्लोटिंग पीएनएल 2% से ड्रॉप हो जाता है तो आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर $1000 का अकाउंट है और आप एक ट्रेड में $20 लूज कर देते हो तो आपका अकाउंट इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज के लिए कोड $1 अकाउंट में 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है जिसमें आपको हर दिन 0.5% बुक करना होगा। एज इन कि आप मल्टीपल 3 दिन में 0.5% बुक कर सकते हैं। ये कंसेक्यूटिव होने की जरूरत नहीं है। अगला है कंसिस्टेंसी रूल। तो इसमें 15% का कंसिस्टेंसी रूल है, मतलब आप एक दिन में 15% से ज्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। दैट इज 15% ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट आप बुक नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे $15 हैं। आपका प्रॉफिट एक दिन में $15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका टोटल प्रॉफिट एटलीस्ट $100 होना चाहिए, तभी आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई वॉयलेट माई 15% रूल? ऐसे में आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा, बट आपको और ट्रेड करना पड़ेगा तब तक जब तक आपका हाईएस्ट प्रॉफिट ट्रेडिंग डे 15% से बिलो ना चला जाए, और ऐसे में आप पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। द क्वेश्चन इज, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? तो मैंने अभी कहा कि आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी जब तक आपका हाईएस्ट प्रॉफिट डे 15% के थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं गिर जाता। एक बार जब ये हो जाएगा तो आप वापस से पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट। तो ट्रेडर्स 80% प्रॉफिट स्प्लिट के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि आप $100 का पे आउट लेते हैं तो आपको $80 मिलेंगे। और ये रिवॉर्ड साइकिल बाई वीकली है, मतलब 14 डेज के बाद आप पे आउट ले सकते हो। क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट साइजेस आर अवेलेबल फॉर $1 प्लान? तो ये क्लियर है कि हमको $1000 का एक अकाउंट मिला है, तो कॉस्ट सिर्फ $1 है। नाउ द नेक्स्ट एंड अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन इज, डज द गोट $1 अकाउंट एक्सपायर? तो हाँ, ये अकाउंट एक्सपायर कर जाता है 28 डेज के ट्रेडिंग डे के बाद। तो अगर आपको पे आउट लेना है तो आपको पे आउट 28 डेज के विद इन ही लेना होगा, अदरवाइज आपका ये $1 अकाउंट चला जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट आई कैन विड्रॉ विथ गोट $1 प्लान? तो जो मिनिमम प्रॉफिट है वो है $35 का। दिस मीन्स दैट यू मस्ट accumulate at least $35 in the profit before you can request a withdraw. Withdrawals below this threshold will not be processed. The minimum threshold is $35. What is the maximum profit I can withdraw with the GOAT funded? जो maximum withdrawal amount है वो है $100 का मतलब है कि आप 10% of the initial account balance ही withdraw कर सकते हैं। Can I buy multiple GOAT $1 account? तो नो, एक यूजर सिर्फ एक ही गोट $1 अकाउंट परचेज कर सकता है। आप मल्टीपल अकाउंट बाय नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरा अकाउंट अभी चला जाता है तो मैं मल्टीपल अकाउंट यानी दूसरा अकाउंट बाय नहीं कर सकता। एडिशनली डिटेल दिया हुआ है कि किसी भी अपडेट के लिए डिस्कॉर्ड या वेबसाइट को चेक करें। अब इसके बाद चलेंगे इसके ट्रेडिंग इंटरफेस पे, बट उससे पहले अगर आपको अकाउंट बाइंग या पे आउट लेने में दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीन पे अपीयर हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट खरीदना भी है तो जीएफटी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो कभी भी ओरिजिनल प्राइस पे अकाउंट मत खरीदिए, हमारा लिंक यूज कीजिए और आपको सारे अकाउंट्स डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे।
अब बढ़ते हैं ट्रेडिंग इंटरफेस की तरफ। ये है MetaTrader 5 गोट फंडेड ट्रेडर का। यू कैन सी कि ये यहाँ पे गोट फंडेड लिखा हुआ है, लॉग इन विथ माई क्रेडेंशियल्स। ये 1 मिनट का चार्ट है और अभी रात के 8:12 हुए हैं। ट्रेड शायद 1 पिप के आसपास होगा, 1 पिप या 2 पिप। आई बी प्लेसिंग अ ट्रेड ताकि हम देख सकें एग्जीक्यूशन और स्प्रेड कैसा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मैं एक सेल ट्रेड ले सकूं मार्केट। देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। ये बिल्कुल अगेंस्ट ट्रेंड है। लेट्स सी। ट्रेड प्लेस हो चुका है एंड वी आर ऑलरेडी रनिंग प्रॉफिट। दैट डजंट मैटर। द थिंग इज कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली प्राइस पे ट्रेड प्लेस हुआ है जहाँ पे प्राइस वाज रनिंग। तो स्प्रेड काफ़ी सही है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं गोट फंडेड ट्रेडर के $1 अकाउंट में, अब देख लेते हैं कि बाकी सारे पेयर्स में कैसा है स्प्रेड का चार्ट। तो ये है AUD CAD का चार्ट स्प्रेड। तो आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पे जाके आस्क प्राइस के लिए, तब जाके आप स्प्रेड देख पाओगे। तो लेट्स मूव टू 1 मिनट। तो AUD CAD जो कि एक क्रॉस है, स्प्रेड काफ़ी सही है जो कि 1 to 2 पिप्स है। तो अगर आप क्रॉसेज में ट्रेड करते हैं या डायरेक्टली करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए दोनों ही चॉइसेस में स्प्रेड्स काफ़ी सही है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। एक और चार्ट देख लेते हैं जो कि है AUD का। चेक और आस्क प्राइस, और यहाँ पे भी स्प्रेड काफ़ी टाइट है। मतलब स्कैल्पिंग के लिए इट इज़ अ नाइस अपॉर्चुनिटी कि अगर आप स्कैल्प करते हैं तो ऐसे पेयर्स में आपका स्कैल्पिंग काफ़ी बेटर और एग्जैक्टली ऑन प्राइस हो सकता है। पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो ट्रेडर्स के फेवर में है। सिर्फ $1 में तो एक कटिंग चाय और बिस्किट आता है। दूसरा है नो एवोल्यूशन, कोई 2 स्टेप चैलेंज नहीं है, पैसा दो और ट्रेडिंग तुरंत शुरू कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज सॉलिड प्रॉफिट स्प्लिट। हाँ, इतने छोटे डॉलर के अकाउंट में भी आपको 80% का प्रॉफिट शेयर मिलता है जो कि काफी जनरस लगता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। हाँ, एक तरफ लोगों को लग सकता है कि दिस इज नॉट इन देयर फेवर, बट जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होगा आपका ड्रॉडाउन भी ऊपर मूव होगा, प्रोटेक्टिंग योर गेन्स। तो ये आपके फेवर में ही काम कर सकता है। अब अगला है पे आउट। आप बाई वीकली विड्रॉल ले सकते हो और अगर कंसिस्टेंसी रूल ब्रेक किया तो अकाउंट बैन नहीं होगा बल्कि आपका पे आउट डिले हो जाएगा। आप कंसिस्टेंसी रूल वापस से फॉलो कर सकते हो ज्यादा ट्रेडिंग करके। अब आते हैं रेड फ्लैग्स पे, जहां ये फर्म काफी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, जैसे कि टाइट रिस्क लिमिट, सिर्फ 3% का डेली ड्रॉडाउन और 6% का टोटल ड्रॉडाउन। अगर किसी एक ट्रेड में 2% से ज्यादा लॉस हुआ तो अकाउंट तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा। ये काफी ज्यादा हार्ड लाइन है, बट इतने छोटे अकाउंट के लिए ये जेन्युइन लगता है क्योंकि ये $1 का अकाउंट है। दूसरा है शॉर्ट एक्सपायरी। अकाउंट सिर्फ 28 डेज के लिए ही वैलिड है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो 28 डेज के अंदर अगर प्रॉफिट बनाए तो ठीक है, वरना अकाउंट चला जाएगा। और विड्रॉल कैप्स, ये सबसे बड़ा कैच है। आप पूरी लाइफ में इस अकाउंट से मैक्सिमम $100 ही निकाल सकते हो और मिनिमम $35 तक का ही पे आउट ले सकते हो। तो ये भी लिमिटेड है। रूल्स की अगर देखें तो पे आउट के लिए कम से कम 3 प्रॉफिटेबल डेज तो चाहिए ही। मतलब 0.5% का गेन 3 दिन तक। लेकिन हाँ, वो कंसेक्यूटिव हो ये जरूरी नहीं। तो ओवरऑल ये पूरा अकाउंट ही लिखो और फेंको पेन जैसा है। अगर मन करे तो ट्राई कर लो, वरना रहने दो जैसा। और अगर आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर हैं तो फिर आपके लिए ये गोल्ड माइन जैसा है कि $1 लगाकर 100 USD का एक विड्रॉल ले लो और कोई 2 स्टेप या 1 स्टेप अकाउंट ले लो। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉप फर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।